बावजूद अक्षय कुमार सालों तक भारत में वोट क्यों नहीं दे पाए? क्या वो सिर्फ एक विदेशी थे या उनके पास कोई ऐसी शक्ति थी जो उन्हें भारत से जोड़े रखती थी? आज हम उस कानूनी ढाल की बात करेंगे जिसे ओसीआई कार्ड कहते हैं। देश का चक्रव्यूह के इस एपिसोड में जानिए क्या है ओसीआई का सच और क्या ये वाकई दोहरी नागरिकता का विकल्प है। चलिए इस चक्रव्यूह को भेदते हैं। नमस्कार। क्या ओसीआई का मतलब दोहरी नागरिकता है? क्या एक ओसीआई होल्डर भारत में वोट डाल सकता है? और आखिर अक्षय कुमार की नागरिकता को लेकर इतना विवाद क्यों था? आज देश का चक्रव्यूह के इस वीडियो में हम ओसीआई कार्ड के हर उस पहलू को सुलझाएंगे जो एक आम नागरिक को पता होना चाहिए। द कोर कॉन्सेप्ट, क्या ये दोहरी नागरिकता है? सबसे पहले ये समझिए कि ओसीआई का मतलब क्या है। ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के अनुसार भारत ड्यूअल सिटीजनशिप यानी दोहरी नागरिकता की इजाजत नहीं देता। इसका मतलब है कि अगर आपने किसी दूसरे देश का पासपोर्ट ले लिया तो आपको भारतीय नागरिकता छोड़नी होगी। ओसीआई इसी का एक विकल्प है। इसे आप लाइफ लॉन्ग वीजा कह सकते हैं। अक्षय कुमार केस इसे एक मशहूर उदाहरण से समझते हैं। सालों तक उनके पास कनाडा का पासपोर्ट था जिसकी वजह से वे तकनीकी रूप से भारत के नागरिक नहीं थे, लेकिन उनके पास ओसीआई कार्ड था जिसने उन्हें भारत में रहने और काम करने की पूरी आजादी दी। हाल ही में उन्होंने दोबारा भारतीय नागरिकता हासिल की, लेकिन उससे पहले वे एक ओसीआई होल्डर ही थे। अब सवाल उठता है कि लोग ओसीआई कार्ड क्यों लेते हैं। इसके 3 बड़े फायदे हैं। नंबर 1, नो वीजा। आपको भारत आने के लिए कभी वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 2, इनफाइनाइट स्टे। आप भारत में कितने भी समय तक रहें, आपको पुलिस स्टेशन FRRO में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, इकोनॉमिक पैराइटी। बैंक खाता खोलने, बिजनेस करने या निवेश करने के मामले में आपको लगभग एक भारतीय नागरिक जितने ही अधिकार मिलते हैं। द रिस्ट्रिक्शंस, द नो गो जोन्स। लेकिन सावधान, ओसीआई कार्ड होने का मतलब यह नहीं है कि आप भारत के पूर्ण नागरिक बन गए हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं कर सकते। वोटिंग, आप चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। यही कारण था कि अक्षय कुमार पहले वोट नहीं दे पाते थे। सरकारी नौकरी, आप किसी भी संवैधानिक पद या सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं हैं। खेती की जमीन, सबसे जरूरी बात, आप भारत में कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी तो खरीद सकते हैं, लेकिन खेती वाली जमीन, एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकते। लीगल कंपैरिजन, अगर हम तुलना करें तो भारतीय नागरिक और ओसीआई होल्डर के बीच का मुख्य अंतर पॉलिटिकल राइट्स का है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, वीजा फ्री एंट्री को छोड़ बाकी सभी नागरिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के पास ही सुरक्षित हैं। तो सरल भाषा में कहें, ओसीआई एक ऐसा पुल है जो विदेशी नागरिक बन चुके भारतीयों को अपनी जड़ों से जोड़े रखता है। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर पूछें और ऐसे ही सटीक कानूनी और राजनीतिक विश्लेषण के लिए देश का चक्रव्यूह को अब भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।